हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन डिजिटल क्लासेस। एक बार फिर से आप सबका वेलकम करते हैं माय यूट्यूब चैनल आर्यन डिजिटल क्लासेस में। तो हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था बेटा? हम लोगों ने स्टार्ट किया था किंगडम प्रोटिस्टा। क्या स्टार्ट किया था? किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? हम लोगों ने पढ़ा है क्राइसोफाइट्स एंड डायनोफ्लैजिलेट्स। क्राइसोफाइट्स एंड डायनोफ्लैजिलेट्स। नेक्स्ट वेलकम करेंगे हम एक नए मेंबर का। नया मेंबर क्या है? यूग्लिनाइड्स। क्या है नया मेंबर हमारा? यूग्लिनाइड्स। क्या करें, वो नहीं पढ़ेंगे? क्यों नहीं पढ़ेंगे? पहले रिवीजन करा दीजिए। तो ठीक है, हम रिवीजन कराते हैं। आप लोग देखिए, हम रिवीजन कराते हैं किंगडम प्रोटिस्टा का शुरू से, एंड आफ्टर दैट स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? एक नया मेंबर, जो मेंबर क्या है? यूग्लिनाइड्स है। क्या है? यूग्लिनाइड्स। तो बेटा, जब किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट किया था तो हमने क्या बताया था? हमने बताया था कि इसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। एक क्वेश्चंस दिया होगा कि इसमें से ऐसा कौन सा किंगडम है जिसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। तो 4 ऑप्शंस दिए होगा। 3 ऑप्शन का मुझे नहीं पता, बट एक ऑप्शन होगा किंगडम प्रोटिस्टा। तो हम लोग क्या सही करेंगे? हम लोग टिक करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। नेक्स्ट हमारा आता है कि ऐसा कौन सा किंगडम है जिसकी बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा आपका किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा की वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। वहीं साथ ही साथ ये दिया है कि अगर किंगडम प्रोटिस्टा का कोई एक फोटोसिंथेटिक मेंबर है, तो अगर एक बायोलॉजिस्ट उसे फोटोसिंथेटिक कह रहा है तो दूसरा उसे क्या कहेगा? दूसरा उसे कहेगा प्लांट कहेगा। उसे क्या कहेगा? दूसरा प्लांट कहेगा। एक बायोलॉजिस्ट उसे क्या कह रहा है? उसे कह रहा है अगर कोई प्रोटिस्टा है, फोटोसिंथेटिक है। अगर एक बायोलॉजिस्ट उससे क्या कह रहा है? अगर कोई बायोलॉजिस्ट उससे कह रहा है कि ये प्रोटिस्टा है, तो दूसरा उसे क्या कहेगा? प्लांट कहेगा। क्या कहेगा? प्लांट कहेगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सा मेंबर आएगा। तो इसमें हम लोग जब स्टार्ट किया था तो हमने बताया था किसको किसको पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनाइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स। जिसमें हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? हम लोगों ने पढ़ा है क्राइसोफाइट्स एंड डायनोफ्लैजिलेट्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूग्लिनाइड्स। पहले रिवीजन कर लेते हैं, आफ्टर दैट पढ़ते हैं यूग्लिनाइड्स के बारे में। तो यही किंगडम प्रोटिस्टा जिसमें हम देखेंगे कि ये किंगडम प्रोटिस्टा जो होते हैं वो क्या होता है बेटा? वो होता है प्राइमरली एक्वाटिक होता है। मतलब मेनली ये क्या होंगे? किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर मेनली क्या होंगे? मेनली होंगे एक्वाटिक होंगे। और ख़ास बात क्या है इस किंगडम की? इस किंगडम की खास बात ये है कि ये लिंकअप करता है 3 मेंबर से। किससे लिंकअप करता है? 3 मेंबर से। वो कौन कौन से मेंबर्स हैं? वो मेंबर्स हैं आपका प्लांट, एनिमल्स और फंजाई। क्या क्या है? प्लांट, एनिमल्स और फंजाई। साथ ही साथ इसमें कुछ खास बात और है। क्या खास बात है? कि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। और भी खास बात यह है कि इसके साथ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। और क्या खास बात है? खास बात ये है कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और ख़ास बात क्या है? ख़ास बात ये है कि जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो क्या होगा? सेल का फ्यूजन होगा। सेल का फ्यूजन होगा तो क्या होगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्राइसोफाइट्स। तो क्राइसोफाइट्स के मेंबर जो होंगे उसमें पाया जाएगा आपका डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी का एक और नाम हमने बताया था। क्या नाम बताया था? हमने नाम क्या बताया था? आप लोग बताएंगे। नाम हमने क्या बताया था? हमने नाम बताया था डेस्मिड्स। गोल्डन एल्गी को क्या कहते हैं? डेस्मिड्स कहते हैं। हमारे एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। हम लोग आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं चल रहे। सारी चीज़ें हमारी एनसीईआरटी से होंगी। हम लोग आउट ऑफ एनसीईआरटी बात नहीं करेंगे। अब बात करते हैं कि ये जो भी हैं क्राइसोफाइट्स फ्रेश वाटर के साथ साथ क्या होंगे? मैराइन वाटर में भी पाए जाएंगे। फ्रेश वाटर के साथ साथ क्या होंगे बेटा? फ्रेश वाटर के साथ साथ ये मैराइन वाटर में भी पाए जाएंगे। और ख़ास बात क्या है कि ये पैसिवली ये क्या करते हैं? ये फ्लोट करते हैं पैसिवली, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं प्लैंक्टोनिक नेचर। तो क्या होता है? क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं? प्लैंक्टोनिक नेचर के होते हैं। क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं? प्लैंक्टोनिक नेचर के होते हैं। साथ ही साथ ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। साथ ही साथ ये क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक होने का मतलब क्या है?
माइक्रोस्कोपिक होने का मतलब ये है कि ये हमारे नेकेड आई से नहीं दिखाई देंगे। किससे नहीं दिखाई देंगे? हमारे नेकेड आई से नहीं दिखाई देंगे। नेकेड आई से दिखाई नहीं देंगे मतलब किससे दिखाई देंगे? ये दिखाई देंगे माइक्रोस्कोप के द्वारा। किसके द्वारा दिखाई देंगे? माइक्रोस्कोप के द्वारा। साथ ही साथ हम देखेंगे कि इनका जो सेल वॉल होता है, इनका जो सेल वॉल होता है, क्राइसोफाइट्स के जो सेल वॉल होते हैं वो आपस में इस तरह से इनके सेल्स ओवरलैप कर जाते हैं कि ये किस तरह से दिखाई देते हैं? ये दिखाई देते हैं सॉफ्ट बॉक्स की तरह, मतलब साबुनदानी की तरह दिखाई देते हैं। और ख़ास बात क्या है? और उनकी ख़ास बात ये है कि जितने भी डाइएटम्स होते हैं वो जिस हैबिटेट में पाए जाते हैं वहाँ पे क्या होता है बेटा? उनका डिपोजिशन हो जाता है। इनके जो सेल वॉल होते हैं, इनके सेल वॉल में सिलिका धसी होती है, तो सेल वॉल में सिलिका धसी होने के कारण क्या होता है? ये जल्दी नष्ट नहीं होते। तो जिस हैबिटेट में ये पाए जाएंगे वहाँ पे क्या होगा? ये लंबे समय तक रहते हैं, बहुत लंबे समय तक इनका सेल वॉल वहाँ रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि इनमें सिलिका पाई जाती है। सिलिका पाई जाने के कारण इनका सेल वॉल जो होता है वो नष्ट नहीं होता। जब नष्ट नहीं होता है तो जिस हैबिटेट में पाए जाते हैं, जहाँ पाए जाते हैं, लंबे समय रहने के साथ साथ क्या होता है? इनका एक्यूमुलेशन हो जाता है। लंबे समय होने के कारण ये रहते हैं वहीं पे। रहते क्या होता है? ये डायटोमेसियस शर्त बनाते हैं। डायटोमेसियस शर्त बनाने से क्या होगा? हमें क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा ये होता है कि इनका जो है ग्रिटी नेचर होने के कारण ये यूज किए जाते हैं फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल में, पॉलिशिंग में। ठीक, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप और पॉलिशिंग में। साथ ही साथ डाई एटम्स क्या होते हैं? चीफ प्रोड्यूसर होते हैं। आसियंस के चीफ प्रोड्यूसर कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डाइनोफ्लैजिलेट्स। क्या बात करेंगे? डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। तो जो जब डाइनोफ्लैजिलेट्स होता है वो क्या होता है बेटा? डाइनोफ्लैजिलेट्स जो होता है वो मोस्टली मैराइन होता है। क्या होता है? मोस्टली मैराइन होता है। साथ ही साथ ये क्या होते हैं बेटा? फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक होने के साथ ही साथ इनका जो सेल्स होता है, इनके सेल्स में मेन पिगमेंट्स, ऐसे पिगमेंट्स पाए जाते हैं। इनके मेन पिगमेंट्स के कारण इनका जो है कलर अलग अलग होता है। वो कलर कौन कौन सा हो सकता है? हमने आपको बताया था। वो कलर हो सकता है आपका येलो, ब्लू, ब्राउन, रेड। ये पिगमेंट के कारण होते हैं। ये किसके कारण होते हैं? इनमें जो मेन पिगमेंट्स होता है उसके कारण ये कलर्स पाए जाते हैं। अब साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि इनका जो सेल वॉल होता है बेटा वो क्या होता है? कठोर स्टिफ सेलुलोज का बना होता है ऑन द आउटर सरफेस पे इनका जो है सेल वॉल किसका बना होता है? स्टिफ सेलुलोज का बना होता है। स्टिफ सेलुलोज का प्लेट बना होता है ऑन द आउटर सरफेस। साथ ही साथ बात करेंगे कि इनमें जो होता है, जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स के मेंबर में क्या होता है? 2 फ्लैजिला पाया जाता है। अब वो फ्लैजिला क्या होता है? फ्लैजिला की खास बात क्या है कि ये जो फ्लैजिला होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं फरों के बीच में। जो प्लेट्स होती है उन प्लेट्स के बीच जो फरो वो होता है, जो वाल प्लेट्स होती है, वाल प्लेट्स के बीच जो फरो होता है उसमें ये क्या होते हैं? फ्लैजिला पाए जाते हैं। अब इस फ्लैजिला की खास बात क्या है बेटा? ये जो फ्लैजिला होते हैं एक लॉन्गिट्यूडिनल होता है, तो दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है ट्रांसवर्स होता है। और ख़ास बात क्या है डाइएटम्स की नहीं, डाइनोफ्लैजिलेट्स की। तो ये जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं? उनका मल्टीप्लिकेशन इतना तेज़ी से होता है कि वो क्या होते हैं? बहुत तेज़ी से डिवीज़न होने के कारण इनकी जनसंख्या इतनी बढ़ जाती है कि हमारा जो समुद्र है वो रेड दिखने लगता है। और रेड दिखने के कारण इसे हम लोग कहते हैं रेड टाइड्स। अब ख़ास बात क्या है कि ये जो समुद्र है रेड दिखने लगा, लेकिन ख़ास बात के साथ साथ इसमें कुछ बैड हैबिट, जिसकी भी जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी तो उसमें बैड हैबिट आना ज़रूरी हो जाता है। और इसी तरह से ये जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, इसका एक एग्जाम्पल दिया है हमारे एनसीईआरटी में गायनोलैक्स। तो इनकी जनसंख्या इतना ज़्यादा हो जाती है तो ये क्या करते हैं? जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण या
और भी किसी कारण से ये क्या करते हैं बेटा, टॉक्सिन्स को रिलीज़ करते हैं। जो टॉक्सिन रिलीज होता है उसके द्वारा जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो किल कर जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी। और डेथ होने के कारण क्या होता है, हमारा इन्वायरमेंट गंदा होता है। और जो डेथ होता है उसमें हमारा जो मेन मैराइन एनिमल्स है वो यहाँ जो हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बेटा, क्या दिया हुआ है हमारे एनसीईआरटी में, फिश के बारे में दिया है, जबकि अदर मैराइन एनिमल्स भी होंगे। तो ये हमारा हो गया रिवीजन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूग्लिनाइड्स की। किसके बारे में बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे यूग्लिनाइड्स की। हम लोग पढ़ते हैं यूग्लिनाइड्स से एक नया मेंबर, किंगडम प्रोटिस्टा का एक नया मेंबर, ये भी क्या है, यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स होगा। तो हम लोग बात करेंगे यूग्लिनाइड्स की। तो यूग्लिनाइड्स की खास बात क्या है, आप लोग देखिए। जो यूग्लिनाइड्स के मेंबर होंगे ज़्यादातर क्या होंगे बेटा, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। ज़्यादातर क्या होंगे, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। और पाए जाएंगे कहाँ, पाए जाएंगे स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर का मतलब होता है कि रुका हुआ पानी, जैसे तालाब का पानी। और एक होता है रनिंग वाटर। रनिंग वाटर जैसे कि आपका रिवर हो गया, जो रिवर में बहता हुआ पानी होगा वो कैसा होगा बेटा, वो कैसा होगा, वो कैसा होगा, वो कैसा होगा। रिवर में बहता हुआ पानी रनिंग वाटर होगा, बट तालाब में पाया जाने वाला पानी क्या होगा, स्टैग्नेंट वाटर। तो ये ऑर्गेनिज्म कहाँ पाए जाएंगे, ये ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे स्टैग्नेंट वाटर, जैसे कि तालाब में। खास बात इसकी क्या है, इसकी खास बात ये है कि सेल वॉल के बजाय इनके पास प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं पेलिकल। और इसी नेचर के कारण ये क्या होता है, इनकी बॉडी जो होती है फ्लेक्सिबल होती है। इंस्टीड ऑफ सेल वॉल दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। इंस्टीड ऑफ सेल वॉल के बजाय, मतलब इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है, सेल वॉल के बजाय इन पे पाया जाता है एक प्रोटीन रिच लेयर, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं पेलिकल्स। हम लोग कहते हैं पेलिकल्स। और इसी के कारण इनकी बॉडी क्या होती है बेटा, इनकी बॉडी होती है फ्लेक्सिबल होती है। किसकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, जो यूग्लिनाइड्स होते हैं, यूग्लिना के मेंबर जो होते हैं, उनकी बॉडी कैसी होगी, उनकी बॉडी होगी फ्लेक्सिबल। और ख़ास बात क्या है, और ख़ास बात क्या है, इनमें ख़ास बात यह है कि इनके पास भी दो फ्लैजिला पाया जाएगा। हमने बताया डायनोफ्लैजिलेट्स, उसमें भी दो फ्लैजिला थे, लेकिन वहाँ पे क्या था, एक लॉन्गिट्यूडनल था तो वो एक ट्रांसवर्स था। बट यहाँ क्या है, यहाँ है कि एक शॉर्ट है तो एक लॉन्ग होगा, एक शॉर्ट है तो एक लॉन्ग होगा। यहाँ पे क्या है, एक शॉर्ट है एक लॉन्ग है। यहाँ पर भी दो फ्लैजिला पाया जाएगा। जो यूग्लिनाइड्स के मेंबर हैं यहाँ पर भी दो फ्लैजिला पाया जाएगा, बट क्या होगा, एक लॉन्ग होगा तो एक शॉर्ट होगा। नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट बात ये है कि तो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो यूग्लिनाइड्स के मेंबर होते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। मतलब ये भोजन अपना स्वयं बनाएंगे प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के माध्यम के द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। बट क्या है, इनमें कुछ खराबी भी है। वो खराबी क्या है कि जब सनलाइट की एब्सेंस होगी, जब सनलाइट नहीं पाया जाएगा, जब सनलाइट नहीं होगी तो क्या होगा, अंधेरा हो जाएगा। जब अंधेरा हो जाता है तो आदमी क्या करता है, आदमी बुरे काम करता है। तो ये भी क्या करेगा, बुरा काम करेगा। अब वो बुरा काम क्या करेगा, जब सनलाइट नहीं होगा तो ये हेटेरोटॉप की तरह बिहेव करेगा। और जब ये हेटेरोटॉप की तरह बिहेव करेगा तो ये क्या करेगा, जब आदमी बड़ा होता है तो छोटे को परेशान करता है। उसी तरह से ये क्या करेगा, इससे जो छोटे ऑर्गेनिज्म है उनको क्या करेगा बेटा, प्रीडेटिंग करता है, मारता है। क्या करता है, मारता है, छोटे ऑर्गेनिज्म को मारता है, खाता है। इसके साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग बात है। क्या इंटरेस्टिंग बात है कि जो यूग्लिनाइड्स के मेंबर होते हैं, उनमें क्या है बेटा, उनमें ख़ास बात यह है कि इनका जो पिगमेंट्स होता है वो किन की तरह होता है, हायर प्लांट की तरह होता है। हायर प्लांट की तरह होता है मतलब जिम्नो और एनजीओ की तरह होता है। हायर प्लांट की तरह इनका क्या होता है, पिगमेंट्स होता है। एक एग्जाम्पल दिया हुआ हमारे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है यूग्लिनाइड्स का एक मेंबर है जिसका एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, यूग्लिनाइड्स का एक मेंबर है जिसका एग्जाम्पल दिया है यूग्लिना। हाँ, यूग्लिना को हम लोग क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। प्लांट और एनिमल के बीच का कनेक्टिंग लिंक किसे कहते हैं, यूग्लिना को कहते हैं। तो ये था आपका यूग्लिनाइड्स।
हमें लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्लाइम मोल्ड की, तब तक आप लोग देखते रहिए यूग्लिनाइड्स। आफ्टर दैट हम स्टार्ट करते हैं स्लाइम मोल्ड। किसको पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे स्लाइम मोल्ड के बारे में। आप लोग यूग्लिनाइड्स को देख लीजिए। हमें लगता है आप लोग को यूग्लिनाइड्स क्लियर हो गया होगा। तो आफ्टर दैट हम लोग वेलकम करेंगे एक नए मेंबर का, जो कि किंगडम प्रोटिस्टा का मेंबर है। किसके बारे में? स्लाइम मोल्ड। तो आप लोग के बीच हाजिर है स्लाइम मोल्ड। 2 मिनट 1 मिनट आप लोग देख लीजिए। आफ्टर दैट आपके बीच आ जाएंगे स्लाइम मोल्ड। तो बेटा इसको साफ कर देते हैं। क्या कह रहे हो? मत साफ करिए, हम लोग देख रहे हैं। तो ठीक है, देख लीजिए, उसके बाद साफ करेंगे। क्या कह रहे हो? हम लोग पढ़ेंगे। तो ठीक है, एनसीईआरटी में सारी चीज़ें दी हैं, आप लोग एनसीईआरटी में सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। मैं आउट ऑफ एनसीईआरटी बात नहीं करूँगा। तो आप लोग देख लीजिए, उसके बाद साफ करते हैं। फिर स्टार्ट करते हैं एक नए मेंबर के बारे में। मेंबर का नाम है स्लाइम मोल्ड। क्या है? स्लाइम मोल्ड। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्लाइम मोल्ड। हमें लगता है आप लोग देख चुके होंगे सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट मेंबर है स्लाइम मोल्ड। तो आप लोग वेलकम करेंगे एक नए मेंबर का, प्रोटिस्टा का। आपका नया मेंबर क्या है? नया मेंबर है स्लाइम मोल्ड। क्या है? स्लाइम मोल्ड। एक नए एनर्जी के साथ हम लोग पढ़ेंगे स्लाइम मोल्ड के बारे में। स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड क्या है? स्लाइम मोल्ड को हम लोग कहते हैं सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट क्या होगा। तो हम लोग टिक करेंगे स्लाइम मोल्ड को। किसको टिक करेंगे? हम लोग टिक करेंगे स्लाइम मोल्ड को। स्लाइम मोल्ड के कहते हैं, क्या कहते हैं? स्लाइम मोल्ड को कहते हैं सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बात क्या है कि इनकी जो बॉडी होती है वो मूव करती है। किसके साथ मूव करती है? इनकी बॉडी मूव करती है डिकेइंग ट्विग एंड लीफ के साथ। मतलब जो टहनियाँ होती हैं सड़ी गली और पत्तियाँ होती हैं उनके साथ, एंड साथ ही साथ ऑर्गेनिक मटेरियल को इनगल्फ करती हैं। मतलब ये सड़ी गली चीज़ों को क्या करती हैं? इनगल्फ करती हैं, खाती हैं। आपके सामने है, क्या है आपके सामने? आपके सामने है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड में हम लोगों ने बात की कि स्लाइम मोल्ड क्या है? सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है। और ये किसके साथ मूव करती है? मूव करती है एलॉन्ग डिकेइंग ट्विग एंड लीव्स, इनगल्फ करती है ऑर्गेनिक मटेरियल की। आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है आगे। बहुत इंटरेस्टिंग, हमारे एग्ज़ाम के लिए, नीट की एग्ज़ाम के लिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो आगे क्या है कि जब भी सूटेबल कंडीशन होगी, जब भी सूटेबल कंडीशन होगी तो ये स्लाइम मोल्ड क्या करेंगे? एग्रीगेट करेंगे, इकट्ठा होकर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बनाएंगे प्लाज्मोडियम। क्या बनाएंगे? इकट्ठा होते हैं और क्या बनाते हैं? उनका एग्रीगेशन होता है और बनाता है, क्या बनाता है बेटा? प्लाज्मोडियम बनाता है। अब इसकी खास बात क्या है? खास बात ये है कि जो क्या करेगा? विच में ग्रो, जो ग्रो कर सकता है एंड स्प्रेड सेवरल फीट, और क्या कर सकता है? कई फीट तक ये क्या कर सकता है? फैल सकता है। मतलब क्या है कि जब भी, जहाँ भी क्या होगा? एग्रीगेशन होगा। जहाँ भी एग्रीगेशन होगी और कंडीशन सूटेबल होगा, आपके प्रेजेंट टाइम में आप जहाँ रहा हूँ वहाँ भी वातावरण देख सकते हैं कि जो भी चीज़ें सूटेबल होगी, जब भी आपका कंडीशन सूटेबल होगा तो आपके साथ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और साथ ही साथ क्या होता है? आपका विकास भी होता है। तो इसी तरह से यहाँ स्लाइम मोल्ड क्या करता है? स्लाइम मोल्ड क्या करता है? जब स्लाइम मोल्ड में सूटेबल कंडीशन आती है तो क्या होता है बेटा? तो क्या होता है? एग्रीगेशन होता है। एग्रीगेशन होता है तो क्या बनाता है? सूटेबल कंडीशन। यहाँ मेन बात है सूटेबल कंडीशन। तो सूटेबल कंडीशन जब होगी तो क्या बनेगा? प्लाज्मोडियम बनेगा। क्या बनेगा? प्लाज्मोडियम। सूटेबल कंडीशन में क्या बनती है? सूटेबल कंडीशन में बनती है प्लाज्मोडियम, जो ग्रो कर सकता है और कई फीट तक ये क्या कर सकता है बेटा? फैल भी सकता है। मतलब जब एकता होगी तो फैलाव होगा और जब एकता ख़त्म तो फैलाव ख़त्म हो जाता है।
तो साथ ही साथ आगे हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी है आगे जो है, इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है। क्या कह रहे हो, हम नहीं पढ़ेंगे? नहीं बेटा, पढ़ लीजिए, थोड़ा सा टॉपिक है, आप लोग ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जितनी भी लाइनें यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं, सारी लाइनों से हमारे नीट के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, सारी लाइनों से। नेक्स्ट बात करते हैं, जब ये कंडीशन अनसूटेबल हो जाती है, जब फेवरेबल कंडीशन से अनफेवरेबल कंडीशन हो जाएगी, जब कंडीशन अनफेवरेबल हो जाएगी, तो यही प्लाज्मोडियम जो सूटेबल कंडीशन में क्या हुआ था, प्लाज्मोडियम बना था, यही प्लाज्मोडियम क्या करेगा बेटा, यही प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट कर जाएगा, यही प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट कर जाएगा और क्या बनाएगा, बनाएगा फ्रूटिंग बॉडी। क्या बनाएगी, फ्रूटिंग बॉडी बनाएगी। मतलब ये है कि फ्रूटिंग बॉडी कब बनती है, फ्रूटिंग बॉडी बनती है अनफेवरेबल कंडीशन में। हम हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा कि फ्रूटिंग बॉडी कब बनती है, तो हम क्या टिक करेंगे कि अनफेवरेबल जब कंडीशन आएगी तो क्या होगा, फ्रूटिंग बॉडी बनेगी। क्या बनेगी, फ्रूटिंग बॉडी बनेगी। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, इसे हम लोग कह सकते हैं स्पोरेंजियम। क्या कह सकते हैं, स्पोरेंजियम। बट ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट होगा और क्या बनेगा, बनाएगी फ्रूटिंग बॉडी। अब ये जो फ्रूटिंग बॉडी बनेगी बेटा, उसमें क्या होगा, स्पोर्स होंगे, उसमें क्या होंगे, धसे होंगे स्पोर्स एट देयर टिप। उनके टिप पे क्या होगा, स्पोर्स धसे होंगे। अब इन स्पोर की खास बात क्या है बेटा, ये जो स्पोर्स होंगे उनमें क्या होगा, ट्रू वॉल पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, ट्रू वॉल। हमारे नीट के एग्जाम में पूछा हुआ है कि ट्रू वॉल किस में पाया जाएगा, स्लाइम मोल्ड के किस में पाया जाएगा, पाया जाएगा स्पोर्स में। लास्ट देखिए, यही जो स्पोर्स होता है, ये जो स्पोर्स होते हैं एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस होते हैं। ये स्पोर्स क्या होते हैं, इनमें वाल्स पाया जाएगा और ये क्या होंगे, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस होंगे एंड सर्वाइव करेंगे मेनी ईयर्स तक इवन एडवर्स कंडीशन। जब कंडीशन एडवर्स होगा तो यही क्या करेंगे, वाल्स के कारण क्या करता है बेटा, ये वाल्स जो होते हैं इतने मजबूत होते हैं कि इवन एडवर्स कंडीशन होने पर भी ये कई साल तक क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। और क्या करता है, इसका जो डिस्पर्सन होगा किसके द्वारा होगा, एयर करंट के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, एयर करंट के द्वारा होगा। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि इसका एक एग्जाम्पल है फाइसेरम, जो कि हमारी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। तो बेटा आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोजोअन्स। एक नई एनर्जी के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्या, प्रोटोजोअन्स। क्या स्टार्ट करेंगे, प्रोटोजोअन्स। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं बेटा। आप सबको हैव ए नाइस डे एंड ऑल ऑफ यू थैंक यू, एंड ऑल ऑफ यू थैंक यू। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू भी कह सकते हैं, बट उल्टा सीधा सब एक समान है। यहाँ बात है थैंक यू की। तो बेटा आप सबको हैव ए नाइस डे, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। तो थोड़ा सा देख लीजिए, 1 मिनट।